स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने हमारे लिए मेज बिछाई है। प्रभु, आपका वचन जब हम सीखते हैं, विनती करते पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं। आपका वचन हमारे जीवनों में कार्य करे ताकि हमारा आचरण, हमारी सोच, हमारा व्यवहार इन दिनों में बदले। जैसा हमारे मुंजी यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही हमारा भी बने। बाप, आप हमारी सहायता करें। आपके हाथ में इस संगति को सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जाएंगे। जो विषय हम इन दिनों सीख रहे हैं, परमेश्वर कौन है, उस विषय में 12वीं बात हम सीखेंगे। 11 अब तक हमने देख लिया, 12वां वचन आज हम सीखेंगे। परमेश्वर परम धन्य है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर परम धन्य है। हमारे आज का जो सीखने का विषय है, परमेश्वर परम धन्य है। गॉड इज मोस्ट ब्लेस्ड, गॉड इज ब्लेस्ड, वो वचन हम सीखेंगे। 1 तिमोथी 6 अध्याय, उसका 14-15 वचन पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 6 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, इधर जो बात लिखी है, जो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। इधर जो शब्द हम लेने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, परम धन्य। परमेश्वर परम धन्य है, अद्वैत अधिपति है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसमें से हम परम धन्य शब्द लेकर इसमें से आज सीखेंगे। परमेश्वर परम धन्य है। परम धन्य का मतलब परमेश्वर में सब कुछ है, सारी आशीषें परमेश्वर ही में हैं। अगर कोई परमेश्वर के पास आता है, ध्यान दें, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो उसे किसी भी चीज़ की कोई घटी नहीं रहती है। अभी जैसे हम गा रहे थे, कोई घटी मुझे नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, उसे किसी चीज़ की कोई घटी रहती नहीं है। उसके लिए हर एक आशीष उपलब्ध होती है, हर एक आशीष उपलब्ध होती है। एक छोटी सी चीज़ के लिए भी उसे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी चीज़ के लिए भी। इसलिए परमेश्वर परम धन्य है, यानी परमेश्वर में सब कुछ मौजूद है। हमें किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आजकल हम देखें, पहले दुकानें होती थीं, आजकल मॉल आ गए हैं। दुकान में क्या है, सारा सामान एक दुकान में नहीं मिलता। किचन का सामान मिलता है तो सब्जी नहीं मिलती, सब्जी मिलती है तो फ्रूट नहीं मिलते, यानी कि सारा सामान एक जगह नहीं मिलता। लेकिन मॉल में हम देखते हैं, मॉल में एक ही छत के नीचे सारा सामान उपलब्ध होता है। ऐसे ही प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है? वो मेरा पिता है, वो मेरी माता है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा सब कुछ है। मुझे एक भी चीज़ के लिए किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं उसके पास आता हूँ तो मैं धन्य हो जाता हूँ। कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी अनपढ़ हो, कैसा भी हो, जब यीशु मसीह के पास आता है तो वो धन्य हो जाता है। धन्य होने का मतलब वो भी आशीषित हो जाता है। उसको कोई बात की घटी नहीं रहती। किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि उसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती, मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि पिता का जो कुछ भी है वो पुत्र का होता है। पुत्र वारिस होता है और वारिस को कभी भी बाप से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ लोग अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु मुझे नौकरी दे दे,
प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे करके हम प्रार्थना करते रहते हैं। जबकि परम धन्य परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो उसकी हर एक आशीष बिना प्रार्थना किए ही हमारे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय हम निकालें। भजन संहिता 34 अध्याय का 8 से 10 वचन पढ़ें। 8 से 10 वचन, 34 का 8 से 10। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैये को किसी बात की भी घटी नहीं होती। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हाँ, इधर जो वचन लिखा है ध्यान से समझें इसको। इधर लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो, यानी कि परखने का मतलब चख कर देखो। वो परख शब्द हिंदी में सही नहीं लिखा है, चख कर देखो सही शब्द है। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जितेंद्र भाई, आप लेट आते हैं, आप लेट आते हैं। अगर जुड़ना है तो टाइम से जुड़ा करें। देखो 5:20 हो चुके हैं, कितना वचन निकल गया है, आपके समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप अपने जीवन में एक अनुशासन लाएं, टाइम से जुड़ें। इधर लिखा है चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। वचन बिल्कुल साफ साफ बोलता है। इसलिए हम जब परमेश्वर की शरण में आते हैं, इधर लिखा है धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की शरण लेता है तो वो धन्य हो जाता है, उसका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाता है। हम एक उदाहरण देखें, पुराने नियम में जाकर हम एक उदाहरण देखें। एक व्यक्ति था जिसने इस परमेश्वर की शरण ली, और जब इस परमेश्वर की शरण ली तो आइए उसके जीवन पर एक नज़र डालते हैं, ताकि हमें मालूम हो जाए हमारा परमेश्वर कितना परम धन्य है। एक व्यक्ति जब उसकी शरण लेता है, उसको दाएं बाएं झांकने की आवश्यकता नहीं होती, उसको अपने जीवन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, निराश, हताश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। एक चरित्र को परमेश्वर ने जो अपने वचन में लिखकर हमारे हाथ में दिया है, आइए हम उस चरित्र के विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। हम रूत के विषय में जानते होंगे, रूत का हमने पढ़ा भी है। हम रूत का उदाहरण देखेंगे जो अपनी उस सास के साथ रहने को दृढ़तापूर्वक तैयार हो गई थी। हमने पढ़ा होगा किस प्रकार बेतलहम के रहने वाले एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी हैं और 2 बेटे हैं, 4 जन, जब उधर बेतलहम का मतलब है रोटी का घर। बेतलहम जो रोटी का घर कहलाता है, रोटी का घर छोड़कर एक छोटा सा परिवार जब मोआब देश में शरण पाने के लिए जाता है। क्यों उधर जा रहा है? क्योंकि देश में अकाल पड़ा है। और उधर जब गए, मोआब देश में जब गए तो उधर जाकर इस परिवार के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या ट्रेजेडी हो गई? वो बाप मर गया, इनका बाप मर गया, जो घर का अगुआ था वो मर गया। अब नाओमी बची है, उसके 2 बेटे बचे हैं, मालोन और किल्योन, 2 बेटे बचे हैं। अब ऐसे में ये विधवा औरत कहीं न कहीं से मोआबिन औरतों को अपने बेटों के लिए लेकर आई। मोआबिन औरतें 2 लड़कियों से इनकी शादी करी, ये वो भी मोआब की ही हैं। अब जब ये शादी कर दी, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक और ट्रेजेडी हो गई। ये दोनों
बेटे भी मर गए। अब घर में कौन बचा? 3 विधवाएं बची, एक बूढ़ी विधवा है और 2 जवान विधवा हैं। इस परिवार के ऊपर कितनी बड़ी ट्रेजेडी आ गई। अब जब इस नाओमी को पता चला, सास को जब पता चला कि हमारे देश में, हमारे कनान देश में, हमारे इस्राएल देश में, हमारे रोटी के घर में परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और उधर भोजन वस्तु फिर से अनाज पैदा होने लगा है, तब उसने वापस जाने का मन बनाया। और जब वापस जाने के लिए वो तैयार हो गई, तब अपनी बहुओं को उसने ऑप्शन दिया। बोलती है कि तुम जाओ अपने मायके वापस चली जाओ, अपने माँ बाप के घर में वापस चली जाओ और दोबारा दूसरी शादी करके अपना नया जीवन शुरू करो। लेकिन वो दोनों कहने लगी कि नहीं, हम तो तेरे साथ रहेंगे। इसने दोबारा फिर कहा। जब दोबारा कहा तो जो बड़ी बहू थी औरफा, उसने वापस जाना स्वीकार कर लिया। वो अपने देवता के पास, अपने माँ बाप के पास चली गई, अपने लोगों के पास चली गई। लेकिन जो छोटी बहू थी रूत, हम उसके दृढ़ संकल्प पर ध्यान दें। रूत की किताब में हम पढ़ेंगे 1 अध्याय 16 और 17 वचन। रूत का दृढ़ संकल्प हम देखें। यह रूत जिसको कोई आशा नहीं है, ना तो ससुर है, ना तो पति है, ना तो कोई देवर या जेठ है जो इसको संभाल सके, जिसकी शरण में ये जा सके। इसको कोई उम्मीद नहीं है, इसको सहारे की कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसका आसरा कोई नहीं है। ऐसे में जब इसकी सास ने इसको बोला वापस जाने के लिए, इसके दृढ़ संकल्प पर हम ध्यान दें। क्या कहती है 1 अध्याय का 16 और 17 वचन। रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, इधर जो बात लिखी है, ये दृढ़ संकल्प जो हम रूत का देखते हैं, उसमें एक बात है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह मोआबिन औरत है, मोआब देश की रहने वाली है। इनके अपने देवी देवता हैं, लेकिन ये बोलती क्या है? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यानी कि ये मोआबिन औरत ये परमेश्वर की शरण ले रही है। ऊपर हमने भजन संहिता 34 अध्याय में पढ़ा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की शरण लेता है। क्या ही धन्य है, उसको फिर किसी वस्तु की कोई घटी नहीं रहती है। ये मोआबिन औरत जब परमेश्वर की शरण लेती है, कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जबकि हम देखें, परमेश्वर ने मोआबियों के विषय में कुछ बोला है। क्या बोला है? मोआबियों के विषय में परमेश्वर ने कुछ बोला है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ें जल्दी से। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 3 वचन। विषय थोड़ा लंबा है, हमने जल्दी इसको खत्म भी करना है आधे घंटे में। व्यवस्था विवरण 23 का 3। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। हाँ, इधर क्या लिखा है? परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी है और बोला है कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में आने ना पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में आने ना पाए, कभी भी आने ना। तो इधर ये परमेश्वर इनसे ऐसा क्यों कह रहा है? उसके पीछे कहानी है, उधर जाने का भी हमें टाइम नहीं है। अभी हम इतना ही देखेंगे, मोआबिनों को परमेश्वर की आज्ञा है 10 पीढ़ी तक ये यहोवा की सभा में आ नहीं सकते। यहोवा की सभा का मतलब परमेश्वर के लोगों में नहीं आ सकते, परमेश्वर के भवन में ये आ नहीं सकते। और ऐसे में
ये रूत कौन है? ये भी मोआब देश की रहने वाली एक मोआबिन है। लेकिन जब रूत ने अपनी सास से कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तो उसके उस दृढ़ संकल्प के सामने, दृढ़ संकल्प का मतलब कोई आशा उसको दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अपनी सास से प्यार किया, अपनी सास के परमेश्वर से प्यार किया। जब एक मोआबिन स्त्री ने इस्राएल के परमेश्वर की शरण ली, तो परमेश्वर का उसके साथ का हम व्यवहार देखें। जल्दी से हम जाएं, ये वापस चले गए, बेतलहम में वापस चले गए। बेतलहम दाऊद का वो सिटी है, दाऊद उधर पैदा हुआ था, और यीशु मसीह का भी वो सिटी है, यीशु मसीह भी उधर पैदा हुआ था। हम याद करें, वो दाऊद का खानदान का गांव है, यीशु मसीह उसी वंश में आया। तो बोअज नाम का व्यक्ति, बोअज नाम का जो दाऊद का परदादा था, बोअज नाम का व्यक्ति वो इनका निकट संबंधी था, नाओमी का निकट संबंधी था। और ये जब बेतलहम से गए थे अपनी ज़मीन को बेच बाच कर, तब गए थे। इनके पास इनकी ज़मीन छुड़ाने के लिए अपना नज़दीक का और कोई नहीं है, ये बोआज ही है जो इनके नज़दीक का है, जो इनको छुड़ा सकता है, जो इनको अपना सकता है। और जब ये वहाँ बेतलहम में गए, तो उस वक़्त सीजन का टाइम था, फसल तैयार खड़ी थी और कटने के लिए तैयार थी, जौ की फसल की कटाई शुरू हो गई थी। तब ये रूत ने अपनी सास से कहा कि मुझे खेत में जाने दे, ताकि मैं सिला बीन लाऊं, ताकि मैं थोड़ा अनाज ले आऊं, ताकि हम इधर घर में भूखे ना रहें बल्कि कुछ खा पी लें। तब वो सिला बीनने के लिए बोआज के खेत में गई। उसको मालूम नहीं था बोआज के खेत का, लेकिन वो उसको कोई चला रहा है, वो कहीं और नहीं गई, वो बोआज के खेत में गई। और जब बोआज के खेत में गई तब क्या हुआ, हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, उसका 8 से 10 वचन। दूसरा अध्याय 8 से 10 वचन। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लवती हूँ उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? हाँ, फिर और आगे। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। आमीन। देखिए इधर बोआज रूत के साथ जो व्यवहार कर रहा है, ये बोआज कौन है? ये इनका निकट संबंधी है। निकट संबंधी का मतलब इनको यही छुड़ा सकता है, इनको यही अपना सकता है, और इनके बिके हुए खेत को फिर से यही बहाल कर सकता है। ये बोआज कौन है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है। हम भी परदेसी थे, हम भी परमेश्वर से दूर थे, हम भी अनजान थे, अन्य जाति थे। हमारे बोआज ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, हम सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं। इस रूत ने, इधर लिखा है
कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। यानी कि एक मोआबिन औरत इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के पंखों के तले शरण लेने के लिए आई है। और परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा की शरण लेता है, उसको किसी बात की घटी नहीं होती। शेर भूखे रह सकते हैं, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो यहोवा की शरण लेता है उसको कोई घटी नहीं होती। इधर जो बातचीत हुई हम देख सकते हैं, रूत जो अपना परिवार छोड़कर, अपना खानदान छोड़कर, उसकी जेठानी वापस चली गई, लेकिन इसने वापस जाना नहीं चाहा। ये अपना देश छोड़कर, अपना खानदान छोड़कर एक ऐसी बूढ़ी औरत के साथ आई है जिससे उसको कुछ भी आशा नहीं है, कुछ भी आशा नहीं है, कुछ भी सहारा नहीं है। लेकिन उसका जो समर्पण, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, परमेश्वर किस रीति से उसको बोआज के खेत में लेकर गया, और बोआज के खेत में उसको बोआज ने किस रीति से ट्रीट किया, किस रीति से उसको सिला बीनने के लिए रास्ता खोल कर दिया, और अपने उधर खेत में काम करने वालों को बोला इसको तंग नहीं करना, और जहाँ ये बीनना चाहे वहाँ से बीनना, बीनने देना, पानी पीने के लिए, खाना खाने, इसको बिल्कुल भी रोकना नहीं। ये बेचारी मुंह के बल गिर कर रोती है। क्या कारण है कि मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि की गई है, मेरी सुधि ली गई है। हम सोच कर देखें इस रूत की वफादारी का फल जो परमेश्वर ने उसे दिया, हम वो देख सकते हैं। और इसका और आगे पढ़ें, 3 अध्याय में आ जाएं, उस 4 अध्याय में, 4 अध्याय का 9 से पढ़ें, 4 अध्याय का 9 वचन से। किस रीति से ये इनका जो खेत बिक गया था, और उस खेत को छुड़ाने के लिए बोआज से निकट एक और इनका संबंधी था जो छुड़ा सकता था। पहल उसी की थी। इस्राएल में ऐसा नियम था कि जब एक परिवार इस तरीके से अपनी ज़मीन बेच देता है, उसकी ज़मीन उस अपने भाग में वो बना नहीं रहता है, तब उसका जो सबसे निकट संबंधी होता है वो उसको छुड़ाता है, उसकी ज़मीन को छुड़ाता है, उसको उसकी ज़मीन पर बहाल करता है, ताकि उसका नाम ना मिटे, ताकि उसका इस्राएल में से भाग ना मिटे। निकट संबंधी उसको छुड़ाता है। और वो जो सबसे निकट संबंधी था उसने मना कर दिया कि मैं नहीं छुड़ा पाऊँगा, मेरी अपनी पत्नी है, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने घर में क्लेश नहीं पैदा कर सकता। छुड़ाने का मतलब है रूत को भी उसे स्वीकार करना पड़ेगा, पत्नी के तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे में बोआज जो यीशु मसीह का प्रतिरूप है, यीशु मसीह को दिखाता है। बोआज का हम व्यवहार देखें, वो पढ़ें, हम 9 वचन से पढ़ें। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था वह सब मैं नुआमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की दो जाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना पेरेश का सा हो जाए जो तमार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोअज ने रूत से कहा, ब्याह लिया।
तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाली और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो। जी ले आने वाली नहीं है, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापा में पालने वाला हो। और जो बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, 7 बेटों से बढ़कर है, उसी का ये बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यीशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हाँ, इधर हम देखते हैं कौन, रूत के जो बोआज के द्वारा जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम ओबेद रखा गया। यिशे का पिता और दाऊद का दादा ये ओबेद है, यानी रूत और बोआज ये परदादा और परदादी हैं किसके? दाऊद के। दाऊद जो इस्राएल में राजा हुआ, ये बोआज छुड़ाने वाला, ये नाओमी को, उसके परिवार को उसके स्थान पर, अब उसके भाग पर स्थिर करने वाला, रिस्टोर यानी बहाल करने वाला बोआज हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। यानी कि हम देखते हैं एक मोआबिन औरत जिसने बोला तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, यानी वो परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण लेने को जब आई, किस रीति से परमेश्वर ने उसको अपनाया, किस रीति से। इतना ही नहीं, मती 1 अध्याय का 5 और 6 वचन भी पढ़े। मती 1 अध्याय का 5 और 6 वचन जल्दी से। मती 1 अध्याय 5 और 6 वचन, यीशु मसीह की वंशावली का जिक्र है 1 अध्याय में। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यीशे उत्पन्न हुआ, और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हाँ, इसका हमने क्या पढ़ा? यीशु मसीह की वंशावली में इस मोआबिन रूत का जिक्र है। यीशु मसीह की वंशावली में एक मोआबिन औरत रूत है। कितना बड़ा सौभाग्य है इस रूत को, कितना बड़ा सौभाग्य यीशु मसीह की वंशावली में आ गई। ये यीशु मसीह की वंशावली में कैसे आ गई? इसके समर्पण के कारण। और इसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शरण ली, उसके पंखों के नीचे आई। इसने बोला तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जिसके कारण परमेश्वर ने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो एक व्यक्ति को घुर्रे पर से उठाकर उसको प्रधानों के संग बिठाता है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है। हम अपनी स्थिति को जरा देखें, हम अपने जीवन को जरा देखें, रूत से हम अपने जीवन की तुलना करें। हम भी कहाँ थे हम नाश के गड्ढे में पड़े हुए थे। आज हम कहाँ हैं? हम स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में बिठाए गए हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 11 वचन से पढ़कर देखें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का जल्दी से 11 वचन से पढ़ेंगे। 2 अध्याय का 11 वचन से, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 11 वचन से हम पढ़ेंगे। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं। यानी शारीरिक दृष्टि से हम कौन? अन्य जाति और खतनाहीन। हाँ, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। खतना रहित। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। जो प्रतिज्ञाएं
अब्राहम, इसहाक, याकूब यानी इस्राएल को दी गई थी, हम उनके भागी नहीं थे। और आशाहीन हमें किसी मसीहा की आशा नहीं थी। और जगत में ईश्वर रहित थे। जगत में हम ईश्वर रहित थे, हम तो मूर्ति पूजक थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए मसीह हो। के लहू के द्वारा अब निकट हो गए हो। क्योंकि वही हमारा मेल है, हाँ, जिसने दोनों को उसको 19 पढ़ो, 19 वचन। इसलिए तुम अब उसका 17 से 19। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, हाँ, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हाँ, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। तुम अब विदेशी और मुसाफिर या मोवाबी या अन्य जाति नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी विदेशी स्वदेशी, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराने के हो गए। स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। पहले विदेशी थे, अन्य जाति थे, अब स्वदेशी हो गए। पहले हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, अब मसीह यीशु में अनुग्रह के कारण हम स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए। हमारा सौभाग्य, रूत से हमारा जीवन कितना मिलता जुलता है, कितना मिलता जुलता है। रूत मोआबिन थी, जब यहोवा की शरण उसने ली, तब परमेश्वर ने उसको इस मसीह की वंशावली तक पहुंचा दिया। दाऊद की परदादी वो हो गई। ऐसे में हम लोग अन्य जाति थे, खतनाहीन थे, ईश्वर रहित थे, मसीह से अलग थे, प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं थे, अब्राहम की संतान नहीं थे, आशाहीन थे। अब हम जो इतने दूर थे, नाश के गड्ढे में पड़े थे, अंधकार के वश में पड़े थे, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी। और जब हम क्रूस के पास आए, यीशु मसीह को हमने अपना प्रभु स्वीकार किया, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, यानी परमेश्वर की शरण में जब हम आए, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की शरण लेता है। उसको किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं होती। वो जवान शेर भूखे रह जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता, उसको कोई घटी नहीं होती। मोआबिन औरत की तरह परमेश्वर ने हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। हमें नाश के गड्ढे में से निकालकर हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। लेकिन हम सोच कर देखें, जब इस परमेश्वर के पास हम आ गए, इस परमेश्वर से हम मांगते क्या हैं? क्या हम आशीष मांगते हैं? हम इससे मांगते क्या हैं? क्या हम कहते हैं कि हमें खाने को दे दे, हमारा एक घर बन जाए, हमारे घर में पैसे आ जाएं, हमें एक नौकरी मिल जाए, हमें हमारा धंधा चल निकले? हम क्या मांगते हैं? कौन मांगेगा ऐसे? भिखारी मांगेगा, पुत्र कभी नहीं मांगेगा। पुत्र कभी नहीं मांगेगा। मांगता कौन? भिखारी मांगता है, भिखारी मांगता है। हम भिखारी नहीं है। इधर लिखा है 19 वचन, दोबारा पढ़ें। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हम परमेश्वर की संतान बन गए। परमेश्वर की संतान होने का मतलब हम परमेश्वर के वारिस हैं, यानी परमेश्वर का जो कुछ है वो हमारा है। परमेश्वर का जो कुछ है वो हमारा है। हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी बात की कोई घटी नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए रख नहीं छोड़ा। रोमी 8 का 32 पढ़े। रोमी 8 का 32 ये वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। रोमी 8 का 32 वचन। हालेलुया। रोमियो की पत्री 8 का 32 वचन।
जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, छुटकारे के रूप में दे दिया, कीमत के रूप में दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? क्यों ना देगा? हम सोच कर देखें, परमेश्वर ने लिख कर दिया है। क्या हमें मांगने की ज़रूरत है? जब हम बीमार पड़ते हैं, क्या हमें औरों की तरह इधर उधर ताकने की ज़रूरत है? या हमारा परमेश्वर परम धन्य है? क्या हमें मालूम है हमारा परमेश्वर परम धन्य है? जब तंगी आती है, जब बीमारी आती है, जब सतावट आती है, यीशु के नाम के कारण जब पड़ोसी लोग, रिश्तेदार लोग जब निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं, भला बुरा कहते हैं, तब हम क्या करते हैं? किधर देखते हैं? हमें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उसने मांगने से बढ़कर हमें दिया है। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि जो हमने मांगा भी नहीं वो उसका अनुग्रह है, जिसके हम लायक नहीं थे। हमने क्या मांगा था? मेरे पाप माफ़ कर दे, इतना मांगा था। दया की दृष्टि मांगी थी, दया की विनती करी थी, लेकिन उस परम धन्य का अनुग्रह देखिए, उसने करा क्या? उसने हमें वो दे दिया जिसके हम लायक नहीं थे। उसने हमें अपना पुत्र बना लिया, उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बिठा लिया, हम उसके घराने के हो गए। उसने अपने घराने में हमें जन्म दे दिया। फिर भी यदि हम उसकी आशीषों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं तो पुत्र नहीं, भिखारी वाला हमारा व्यवहार है। ऐसे में इस सुबह के समय में परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हमने सीखा, परमेश्वर परम धन्य है। इस परमेश्वर की शरण में जो आता है, इसके पंखों के नीचे शरण लेने के लिए जो आता है, उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। शेर भूखे रह सकते हैं, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते। क्या हमें यकीन है हमारा परमेश्वर ऐसा है? पुराने नियम में हमने रूत का जीवन देखा, नए नियम में हमारा खुद का जीवन है। हम अन्य जाति थे, आज हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, परमेश्वर की संतान है। हमारे विषय में उधर वो लिखा हुआ है, जो आँखें, जो चीज़ें आँख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। यानी हम सोच भी नहीं सकते परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया है। फिर भी क्या इस धरती पर हम टुकड़ों के भिखारी हो गए हैं? परमेश्वर से आशीषों के हम वो मांगने के आदी हो गए हैं? परमेश्वर से आशीषें मांगते रहते हैं, या संसार में जाकर हम संसार की तरह ही संसार के जैसे काम करते हैं? हम संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने संसार में से हमें खरीद लिया है, अलग कर लिया है। अब जब हमने परमेश्वर की शरण ली है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की शरण लेता है, उसको किसी वस्तु की घटी ना होगी। हमने गीत गाया, हमारा यीशु हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी ना होगी। बेशक हमें अंधकार की वादी से होकर जाना पड़े तो भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि वो उस अंधकार की वादी में भी हमें छोड़ता नहीं, अकेला नहीं छोड़ता है, हमें त्यागता नहीं है। बीमारी की हालत है वो हमें छोड़ता नहीं है, तंगी की हालत है, घर में खाने को कुछ नहीं है तो भी वो हमें छोड़ता नहीं है। एक व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से घर में चाहे कुछ भी इंतजाम ना हो खाने पीने का, लेकिन आत्मिक रूप से वो इतना धनी है, आत्मिक रूप से इतना धनी है कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति भी उसका मुकाबला कर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने जो परम धन्य हैं, जब हमें चुन लिया है, हम परम धन्य के पंखों के नीचे जब हम आ गए हैं, हमारा जीवन बहुतों के लिए धन्य होना है, बहुतों के लिए आशीष का कारण होना है।
परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना है ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवनों को जांचें। हम परमेश्वर से मांगते क्या हैं? हम परमेश्वर से विनती किस बात की करते हैं? क्या इस बात की, हे परमेश्वर मैं तुझे जानूं, ताकि कैसी भी परिस्थिति आए मैं दाएं बाएं ना हटूं? या मैं ये मांगता रहता हूं कि मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे, मेरे घर में रौनक आ जाए, मेरे घर में पैसा आ जाए, मेरे घर में नौकरी है। हम मांगते क्या? आइए आज हम पहचानें अपने आप को, क्या मैं पुत्र हूँ या भिखारी? क्या मैं परमेश्वर के घराने में आया हूँ? क्या मैंने यीशु मसीह के उस क्रूस के नीचे जब मैं आया था उसको अपना जीवन दिया है? क्या मैं उसके लिए जीता हूँ या मैं अपनी इच्छाओं के लिए जीता हूँ? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें सीखने को दिया। आप परम धन्य हैं परमेश्वर, जब आपकी शरण हमने ली है। बाप, हमें किसी बात की कोई घटी नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए सब आशीषें बिना मांगे उपलब्ध हैं। हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, बिना मांगे ही आपने हमारे लिए भंडार खोल दिए हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। शारीरिक ज़रूरतों को भी आप समय पर पूरा करते हैं प्रभु जी, इसलिए हम शारीरिक आशीषों के पीछे ना भागें, बल्कि हे परमेश्वर हम उन आत्मिक आशीषों के बारे में सोचें जो आपने हमें दी हैं प्रभु। इन दिनों में हमारी समझ की आंखें खुल जाएं पिता, ज्योतिर्मय हो जाएं पिता। वरन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे प्रभु, ताकि हम अपनी बुलाहट को पहचान सकें, आपकी बुलाहट की आशा को पहचान सकें प्रभु। हम अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाएं पिता। आप हमारी सहायता करें, वचन जो सीखा हमारे हृदयों में बना रहे, एक एक जीवन में काम करे। बाप, आपका नाम हमारे जीवनों के द्वारा महिमा पाए। आप बढ़ें, हम घटें, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।